दोस्तों, आज कलयुग चल रहा है और इसमें पाप अपनी चरम सीमा पर है। भगवान राम के भक्त हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि वह अमर और आज साक्षात मौजूद हैं। वे हर युग में पृथ्वी पर रहते हैं। वे सतयुग में भी थे, रामायण काल में भी थे और महाभारत काल में भी। यह भी कहा जाता है कि वह कलयुग में भी विराजमान है और उनके जीवित होने के संकेत मिलते हैं। अगर भगवान हनुमान आज भी जीवित है और अगर हाँ, तो वह आज कहाँ मौजूद है? हनुमान जी भगवान शिव के इकलौते ऐसे अवतार हैं जो आज भी पृथ्वी पर जीवित हैं, क्योंकि इन्हें स्वयं माता सीता से चिरंजीवी का वरदान मिला है और भगवान राम ने भी हनुमान को यह आज्ञा दी है कि वह कलयुग के अंत तक भक्तों की दुख दूर करने के लिए पृथ्वी पर रहेंगे। शायद इसीलिए हमें धर्म ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण और यहाँ तक कि श्री राम के देह त्याग की कथा देखने को मिल जाती है, लेकिन कभी भी हमने किसी भी धर्म ग्रंथों में भगवान हनुमान के देह त्याग के बारे में नहीं सुना। आप भी सोच रहे होंगे, अभी भगवान कहाँ है, हम कैसे दर्शन करेंगे? और इस वीडियो में आपको चमत्कारी घटनाओं के बारे में भी बताएंगे। आप देख रहे हैं मिस्ट्री ओन ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करें उससे पहले कमेंट में जय बजरंग बली जरूर लिखें। भगवान हनुमान की शक्तियों की लीला अपरंपार है, जिनके एक कदम में ही इतनी ताकत है कि वह पृथ्वी के 7 समुद्रों को पार कर दे, जिनका ज्ञान इतना ज्यादा है कि बड़े से बड़े देवता भी उनके सामने नतमस्तक हो जाए, जिनके नाम में इतनी ताकत है कि केवल नाम के जाप से ही बड़े से बड़ी बुरी शक्ति दूर चली जाए। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं भगवान हनुमान के बारे में। नंबर 1, कहाँ रहते हैं हनुमान जी कलयुग में? भगवत पुराण में इस बात का जिक्र देखने को मिलता है कि कलयुग में भगवान हनुमान कहाँ पर रहते हैं। भगवत पुराण की माने तो द्वापर युग बीतने के बाद जब कलयुग की शुरुआत हो रही थी, तभी से एक पर्वत को हनुमान जी ने अपना निवास स्थान निश्चित किया, ताकि वह अपने पृथ्वी पर मौजूद आगे के समय को भगवान श्री राम की तपस्या में लीन होकर बिता सकें और समय समय पर कलयुग में मनुष्य की समस्या का निवारण भी कर सकें। दोस्तों, अगर आप इस पर्वत का नाम जानना चाहते हैं तो भगवत पुराण के अनुसार इस पर्वत का नाम है गंधमादन पर्वत माना जाता है कि और आज के आधुनिक समय में गंधमादन पर्वत कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में मौजूद एक छोटा पर्वत है जो कई बड़ी चोटियों से घिरा है, जिसके कारण यहाँ जाना काफी कठिन है। इसके अलावा ये पर्वत तिब्बत के क्षेत्र में आता है, जिसे 1962 के युद्ध में चीन द्वारा अपने कंट्रोल में ले लिया गया था। यानी आज के समय आपको अगर इस पर्वत तक जाना है तो आपको चीन सरकार की इजाजत लेनी होगी, जो कि काफी मुश्किल है। इसके अलावा क्योंकि आज के समय यह पर्वत भारत और चीन सीमा के बिल्कुल बीच मौजूद है, इसलिए भी इस तक जाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। वैसे इस पर्वत के बारे में एक कथा यह भी है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा पुराने समय का श्री राम का मंदिर मौजूद है, जिसमें प्रभु हनुमान की भी दिव्य मूर्ति है। नंबर 2, भगवान हनुमान का जन्म। वैसे आज भी यह निश्चित नहीं हो पाया है कि भगवान हनुमान कब और कहां जन्मे थे, लेकिन हमें अलग अलग धर्म ग्रंथों में कुछ अलग अलग समय और स्थान देखने को मिलते हैं। जैसे वेदों की माने तो भगवान हनुमान आज से 1,85,58,115 वर्ष पहले त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को जन्मे थे, जिनका जन्म माता अंजना और पिता केसरी के घर हुआ था, जो एक भारतीय पहाड़ी इलाके आंजन के एक छोटे से पहाड़ी गांवों में वानर राज के नाम से जाने जाते थे। कहा जाता है कि जब माता अंजनी का विवाह वानर राज हुआ तो लंबे समय तक उन्हें किसी संतान का सुख नहीं मिला, जिसके बाद कड़ी तपस्या करने के बाद स्वयं पवन देव ने अंजनी को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, जिसके बाद हनुमान जी का जन्म हुआ। इसीलिए कई बार आपने सुना होगा कि भगवान हनुमान को पवन पुत्र भी कहा जाता है, जिन्हें कई देवताओं द्वारा बल, बुद्धि, युक्ति, ज्ञान जैसे अवतार मिले और भगवान हनुमान को ज्ञान खुद सूर्य देव ने दिया। कहा जाता है कि भगवान हनुमान ने मात्र 7 दिनों में ही सूर्य देव से संपूर्ण ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इसके अलावा भगवान हनुमान के जन्म से जुड़ी एक कथा यह भी है कि हनुमान जी का जन्म भगवान श्री राम के जन्म से पहले ही हो चुका था और हनुमान जी का जन्म
आज के भारत के कर्नाटक के कोपल जिले के अनैगुंदी नामक एक गांव में हुआ था, जिसे आज से हजारों साल पहले रामायण के समय किष्किंधा के नाम से जाना जाता था। जबकि हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन, वैसे तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी वानर राज्य के श्री और माता अंजनी के पुत्र थे। पवन देखकर इसी आशीर्वाद के कारण हनुमान जी को पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा हनुमान जी भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार भी कहे जाते हैं। नंबर 3, वैसे मुझे यकीन है कि आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि कैलाश पर्वत को छोड़कर भगवान हनुमान ने गंधमादन पर्वत को ही क्यों चुना। तो हनुमान जी द्वारा कैलाश पर्वत को न चुनने का सबसे पहला कारण तो यही है कि वहां पर खुद भगवान शिव का निवास स्थान है, और कि किसी भी हमें हमारे धर्म ग्रंथों में कई बार देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी से पहले परशुराम कृपाचार्य और अरश्य कश्यप जैसे कई महान लोगों ने भी यहाँ पर तपस्या की है, और इस पर्वत को आराधना करने के लिए कैलाश पर्वत के बाद इस पृथ्वी लोक की सबसे अच्छी जगहों में से एक माना जाता है। इसीलिए जब श्री राम भगवान का समय पृथ्वी लोक पर पूरा हुआ और वह अपने बैकुंठ धाम जाने के लिए सरयू नदी पर अपना देह त्याग करने पहुंचे, तब उन्होंने हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि वह समय के अंत तक पृथ्वी पर जीवित रहेंगे, और उन्हें आदेश दिया कि उन्हें कलयुग के अंत तक पृथ्वी पर ही रहकर अपने भक्तों की रक्षा करनी है। इसीलिए भगवान हनुमान ने श्री राम प्रभु की आज्ञा को मानते हुए पृथ्वी लोक पर अपने बचे हुए समय को बिताने के लिए और कलयुग का इंतजार करते हुए भगवान राम की आराधना के लिए गंधमादन पर्वत को चुना। नंबर 4, महाभारत काल में पांडुपुत्र भीम ने देखा था भगवान हनुमान को। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत की एक कथा के अनुसार भीम भी भगवान हनुमान से मिल चुके हैं? तो यह बात है त्रेता युग की। इस दौरान पृथ्वी पर महाभारत काल का समय था। पांडव भाई द्रौपदी के साथ मिलकर वनों और पहाड़ों में अपना अज्ञातवास बिता रहे थे कि तभी पांडव गंधमादन पर्वत से होकर गुजरे, जहां पर पांडव कुछ समय के लिए रुके भी। इस दौरान एक दिन भीम को तालाब के किनारे एक सुंदर कमल का फूल दिखा, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी के लिए लाने की सोची। लेकिन जब भीम तालाब की ओर जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में एक बहुत बड़ा वानर दिखाई दिया। भीम उनके तेज को देखते ही समझ गए कि यह स्वयं हनुमान है। हनुमान जी तालाब के बिल्कुल सामने लेटे थे और उनकी बड़ी सी पूंछ ने तालाब को लगभग चारों ओर से घेरा हुआ था। भीम हनुमान जी की पूंछ को लांघकर नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हनुमान जी से आग्रह किया कि वह अपनी पूंछ को हटा ले। लेकिन उस दौरान भगवान हनुमान अपनी आराधना में लीन थे, इसलिए उन्होंने भीम की बात को नहीं सुना। तब भीम ने दोबारा हनुमान से कहा कि मैं यहाँ से फूल लिए नहीं जाऊंगा, या फिर आप मुझे मृत्यु दंड दे दें। हनुमान जी ने जब यह बात सुनी, तब उन्होंने भी हमसे कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम मेरी पूंछ को हटाकर आगे बढ़ सकते हो। भीम को वैसे भी अपनी शक्तियों पर हमेशा से ही काफी भरोसा था, इसीलिए हमने सोचा कि उनके लिए भगवान हनुमान की पूंछ को हटाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब भीम ने हनुमान जी की पूंछ को हटाने यहाँ तक कि हिलाने की कोशिश की, तो वह लाख कोशिशों के बाद भी नाकामयाब रहे। इस घटना ने भीम का अपनी ताकत पर घमंड पूरी तरह तोड़ दिया और भीम हनुमान जी के चरणों में पड़ गए, क्योंकि भीम समझ गए थे कि वह जिनसे अभी बात कर रहे हैं वह कोई साधारण देवता नहीं है। जिसके बाद भीम ने हनुमान जी से उनको अपने असली रूप में आने की विनती की। तब हनुमान जी ने अपने असली रूप में आकर भीम को आशीर्वाद दिया। नंबर 5, भगवान हनुमान के असली पैरों के निशान। दोस्तों, क्या आपको याद है कि जब हम रामायण पढ़ते हैं या सुनते हैं तो उसमें एक जिक्र आता है कि जब भगवान हनुमान को उनकी शक्तियों का आभास कराया गया, तब भगवान हनुमान इतने शक्तिशाली हो गए कि उन्होंने केवल एक छलांग में ही विशाल समुद्र को पार कर दिया।
आज भी कई बुद्धिजीवी इस बात को हजम नहीं कर पाते कि भगवान हनुमान इतने शक्तिशाली थे। वह इसे एक कहानी की तरह मानते हैं, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि यह सभी सच है, जिसके हमारे पास कई वैज्ञानिक सबूत भी हैं। जिसमें से एक सबूत यह है कि जब रामायण के अनुसार माता सीता की खोज के लिए हनुमान ने समुद्र को लगते हुए छलांग लगाई, तो उनका विशाल पांव सबसे पहले जिस जमीन पर पड़ा, आज भी वहां उनके कई मीटर बड़े पैर के निशान मौजूद है, जो जगह आज आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में है, जहां जाकर आप भी हनुमान जी के पावन पैरों के निशान के दर्शन कर सकते हैं। नंबर 6, श्रीलंका में हर 41 साल बाद दर्शन देते हैं। कहा जाता है कि जब रामायण काल का अंत हुआ और प्रभु श्री राम अपना देह त्याग करके वैकुंठ धाम लौट गए, तब काफी समय तक हनुमान श्रीलंका के जंगल में चले गए थे और वहां मतंग जनजाति के लोगों के साथ मिलकर प्रभु श्री राम की आराधना किया करते थे। यहाँ मतंग जनजाति के लोग भी भगवान हनुमान की काफी सेवा किया करते थे, जिसके बाद हनुमान ने भी उनकी सेवा से खुश होकर उन्हें ब्रह्म ज्ञान की जानकारी दी थी और उन्हें यह आशीर्वाद भी दिया कि वह उन्हें हर 41 साल बाद ब्रह्म ज्ञान देने आते रहेंगे। कहा जाता है कि पिछली बार भगवान हनुमान श्रीलंका की इस जनजाति को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए 2014 में आए थे और अब वह अगली बार 2055 में आएंगे। नंबर 7, क्या चीन भी पूजा करता है भगवान हनुमान की? अगर आप मूवीज के शौकीन हैं तो मुझे यकीन है कि आपने कभी न कभी चीन की मंकी किंग मूवी जरूर देखी होगी और आपने गौर किया होगा कि जिस तरह भगवान हनुमान के पास उड़ने की शक्तियां हैं और एक शक्तिशाली गदा मौजूद है, उसी तरह मंकी किंग भी एक वानर है जिसके पास बहुत सी शक्तियां हैं। वह उड़ डाच सकता है और उसके पास एक गदा भी है और यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ज्यादातर इतिहासकारों का यही मानना है कि वह भगवान हनुमान ही है जिन्हें चीन में मंकी किंग के नाम से पूजा जाता है। इसके अलावा भी कई और ऐसे भगवान जिन्हें चीन में अलग रूपों में पूजा जाता है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।